नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो बेटी के अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा को लेकर है। बहुत सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर आया था और लोगों के मन में तरह तरह का कंफ्यूजन है कि बेटियों को माता पिता की सभी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर जो लैंड है, कृषक भूमि है, उसमें नहीं मिलता है, या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है, या पैतृक संपत्ति में जो दादा लाई संपत्ति होती है उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। किस संपत्ति में हिस्सा है बेटी का और किस में नहीं, इस पर बहुत सारे लोगों का सवाल आया था। तो मुझे लगा कि एक वीडियो डिटेल बनाई जाए इस टॉपिक पर, ताकि जो लोग इस तरह के कंटेंट को चाहते हैं उन सभी के सारे सवालों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से दिया जा सके। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करूंगी आप लोगों के साथ कि बेटी को कब अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, कब नहीं मिलता है, और बेटियां क्या ऐसी गलती करती हैं जिसकी वजह से वो अपनी संपत्ति में अपने माता पिता की संपत्ति में अपना हक अधिकार और हिस्सा खो देती हैं। उन्हें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे उनका अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा बना रहे बराबर का। बिल्कुल अपने भाई बहन ही बेटियों को बराबर हिस्सा पाने का हक अधिकार होता है, क्योंकि वो भी अपने माता पिता की ही संतान होती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 जो संशोधित होके आया है, उससे पहले बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। कुछ ही तरह की बेटियों को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था, सभी तरह की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन इस संशोधन के बाद सभी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में, अपने पापा की संपत्ति में, चाहे वो पैतृक हो या उनकी, अपने भाइयों की तरह ही समान हक अधिकार हैं। अगर कोई बेटी अपने ससुराल से निकाल दी जाती है, भगा दी जाती है, या विधवा हो जाती है, या किसी विपरीत परिस्थिति में विवाद के चलते वो अपने ससुराल में नहीं रहती है, तो उसे भी अपने माँ बाप की संपत्ति में उसी तरह से हक अधिकार है जिस तरह उसके भाई बहनों का है, बाकी उन बहनों की तरह जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या वो भाई जो शादीशुदा हैं या माता पिता की संपत्ति में रह रहे हैं, उन्हीं के बराबर ही विवाहित बेटी को भी हक अधिकार होता है संपत्ति में। उसे भाई या भाभी घर से निकाल नहीं सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें। लोगों के मन में ये मिथ है कि बेटियों की शादी हो गई तो उनका हक अधिकार अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से खत्म हो गया और उन्हें किसी भी तरह की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गलत तर्क है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका नाम है, जो रेखा पाल नाम से है, 2013 का जजमेंट ये है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्हीं बातों को दोहराते हुए कहा है कि बेटी को भी समान हक अधिकार है। उसके बिना, उसकी परमिशन के बिना, उसके सिग्नेचर के बिना, उसके जो भाई बहन हैं, जो उत्तराधिकारी हैं उसके माता पिता की संपत्ति के, वो बेटी की परमिशन के बिना संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। अगर बेचते हैं तो वो अपना हिस्सा, अपना हक अधिकार क्लेम कर सकती है कोर्ट से। इस मामले में एक बेटी द्वारा ही अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का क्लेम किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करके उसके पिता की संपत्ति पर कोई इंडस्ट्री बनाई गई थी और बाद में पिता की मृत्यु के बाद मां की देखभाल और रख रखाव की जिम्मेदारी बेटी द्वारा ही की जा रही थी और बेटी ने ही अपने हक अधिकारों का क्लेम किया था कि फादर के नाम की जो संपत्ति थी उसको अधिग्रहण किया गया है और जो भी हिस्सा या हक अधिकार दिया गया है उसमें से उसे कुछ भी नहीं मिला है। जिसमें सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि बेटी को भी समान हक अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में और उसे वंचित नहीं किया जा सकता उसके हक अधिकार और हिस्से से। ना तो भाई कर सकते हैं, ना पिता कर सकते हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आपके माँ बाप की संपत्ति में बेटी होने के नाते आपका हक अधिकार खत्म नहीं हो जाता है, आपको भी बराबर हक अधिकार दिया जाता है। अगर कोई भाई या बहन छल से, धोखे से प्रॉपर्टी को बेच देता है, आपको हिस्सा नहीं देता है, तब आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं अपनी हिस्सेदारी का और कोर्ट का फैसला आने पर आपको हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपने किसी भी तरह का कोई हक त्याग पत्र नहीं बनाया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ध्यान रखने योग्य
कि शादी जब हो जाती है लड़कियों की, ससुराल में रहने लगती हैं, कई बार अच्छा ससुराल मिलता है, अच्छा परिवार मिल जाता है उन्हें, पति और ससुराल वालों की कमाई अच्छी होती है या महिला ही वेल सेटल्ड होती है, गवर्नमेंट जॉब में होती है, तो ऐसे में भाई लोग जो हैं या भाभियां इस बात का हवाला देते हैं, तर्क देते हैं कि तुम तो संपन्न हो, तुम्हारे पास अधिक धन संपत्ति है, तुम हम लोगों से ज़्यादा रिच हो, अमीर हो, तुम्हें हमारे संपत्ति में हिस्से की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम एक पेज पर लिख कर दे दो या एक पेपर बना लो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की तरह हक त्याग पत्र का, जिसमें ये लिख कर दे दो कि तुम्हें अपने भाइयों की संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, या किसी एक भाई बहन के नाम गिफ्ट कर दो, वसीयत कर दो या दान कर दो। अगर आप ऐसी गलती कर लेंगे तब आप अपने हक अधिकारों का क्लेम कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आपको हिस्सा मिलेगा नहीं। इसीलिए जो भी आपके पिता की संपत्ति है उसका हक त्याग बिल्कुल भी ना करें। हक त्याग एक हक त्याग पत्र के रूप में बनाया जाता है, जिसे रजिस्टर कराया जाता है। उसके बाद उस महिला के, उस लड़की के हक अधिकार अपने पिता की संपत्ति से खत्म हो जाते हैं और वो क्लेम करने का प्रॉपर्टी में अपने हक अधिकार राइट नहीं रखती है। इस तरह की गलती बहुत सारी लड़कियां कर लेती हैं शुरुआती दौर में शादी के, जब उनके ससुराल में सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ नहीं पता लाइफ का 10 साल बाद, 5 साल बाद और 25-25 साल, 30 साल बाद लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, ससुराल छोड़ के लड़कियां भाग रही हैं, निकाल दी जाती हैं। कल हालात कैसे होंगे आपको कुछ नहीं पता है। किसी भी तरह का हक त्याग पत्र बिल्कुल भी ना बनाएं, कोई भी ऐसा स्टैम्प पेपर पर लिख के ना दें, किसी भी ऐसे एग्रीमेंट या पेपर पे साइन मत करें कि आपको अपने पिता की संपत्ति में या माता की संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। ऐसा करेंगी तो आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगी और आपको फिर क्लेम करके भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। हक त्याग पत्र बना के, या फिर कुछ भाई या बहन जो होते हैं वो बहुत चालाक किस्म के होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं, सेंटिमेंटल करके, इमोशनल बातें करके कि भाई बहनों में सबसे गरीब मैं ही हूँ, मेरे नाम पर ये संपत्ति कर दो, बाकी सब लोग रिच हैं, और बहन का अगर अटैचमेंट उनके साथ होता है वो कर देती है तो बाद में वो हिस्सा क्लेम नहीं कर पाएगी। मेरा काम है कानून बताना, मैं वही बता रही हूँ। आप स्वेच्छा से जिसे देना चाहें, आपकी संपत्ति है, आपके नाम पर है, आप चाहें अपने भाइयों को भी दे दें, अपनी माँ को दे दें, भाभी को दे दें, या किसी एक भाई बहन को आप देना चाहें, या किसी एक संतान को उसकी वसीयत करना चाहें, वो आप कर सकती हैं, स्वतंत्र हैं उसके लिए। लेकिन हालात कुछ नहीं पता, वक्त और हालात बदलते रहते हैं, और ऐसी गलती कर देते हैं अगर आप, तो फिर संपत्ति आपके हाथ से निकल जाती है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, तो जल्दबाजी में फैसला ना करें, समय लें। भाई बहन अगर दबाव बनाएं संपत्ति ट्रांसफ़र करने का, तो कह दें कि अभी तो मैं ऐसा कोई लेटर नहीं लिखूंगी, अभी मुझे प्रॉपर्टी में जो हक अधिकार हैं उसमें मेरा नाम आप लोग बरकरार रखें। भविष्य में अगर मुझे संपत्ति की नीड नहीं होगी, या मेरे विचार बदले, या मैंने किसी और को दान देने की इच्छा जाहिर की, तो मैं उसको दे दूंगी, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। भावनाओं में बहकर फैसला ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद जब ऐसी बहनों का पार्टनर नहीं रहता है, विधवा हो जाती हैं, वो उनके कोई संतान भी नहीं हो पाती है किसी दुर्भाग्यवश, तो वो वापस जब ससुराल में अपने माँ बाप के पास आकर रहना चाहती हैं, तो भाइयों ने उनसे हक त्याग भी करा लिया है, शादी हो गई है सबकी, सब अपने अपने परिवार में बिजी हैं, मस्त हैं, तो फिर बेटियों का हक अधिकार होते हुए भी वो अपने माँ बाप के घर में आकर रह नहीं पाती हैं। जब तक आप हक त्याग नहीं करेंगी, आपका भाई या आपकी भाभी आपको संपत्ति से में हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता, आपको बेदखल नहीं कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत माँ बाप को ये अधिकार जरूर है। अगर कोई लड़की भागकर शादी कर लेती है, परिवार के खिलाफ शादी कर लेती है, किसी और धर्म के लड़के से शादी कर लेती है, माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा लगता है, उनका सोशल स्टेटस खराब होता है इस सब की वजह से, तो वो ऐसे संतान को कहते हैं कि ये हमारी संतान है ही नहीं, आज से हम इससे सारे अपने रिश्ते तोड़ते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को यह हक अधिकार है कि वो ऐसे संतान को बेदखल कर दें अपनी संपत्ति से। भाई बहन हिस्सा छीन नहीं सकते हैं जब तक वो खुद अपनी मर्जी से लिख कर ना दे, हक त्याग पत्र ना बनाए।
अगर भाई बहन आपको संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल करके कोर्ट से अपने हक अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपना हिस्सा अपने नाम ट्रांसफर करने की मांग कर सकते हैं और फिर कोर्ट ऑर्डर पे आपका जो हक है, आपका जो हिस्सा है संपत्ति में, वो आपको दे दिया जाएगा। आशा करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो चेंज किया गया है, जो बदलाव किया गया है, उसके बाद बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर ही अधिकार है, बेटों के बराबर ही अधिकार है। वो जब तक खुद से न त्यागें हक अधिकार, उन्हें भाई लोग संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते या उनका हिस्सा मार नहीं सकते। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सुनने के बाद अगर इस टॉपिक पे या किसी अन्य टॉपिक पर कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।